ओके, जीएस की फर्स्ट क्लास में हम एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि प्राचीन भारत से संबंधित। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पुरालेख का अभिप्राय है। तो पुरालेख का अभिप्राय होता है शिलालेखों का अध्ययन करना। अच्छा, जो सिक्कों का अध्ययन करना होता है उसको हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अच्छा, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। ये है आपका उत्तर, पाली। ठीक है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता था? तो पाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। मानव द्वारा पहली प्रयुक्त धातु थी कॉपर। ठीक है, मानव द्वारा पहली प्रयुक्त धातु क्या थी? कॉपर थी। महापाषाण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या? तो महापाषाण काल में दक्षिण भारत में क्या किया जाता था? उसे महापाषाण संस्कृति इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस दौरान बड़े बड़े पत्थरों से समाधियाँ बनाई जाती थी। यानी जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके चारों तरफ क्या है, बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे और उन्हें महापाषाण कहा जाता था। अच्छा, जब उनके अंदर उन कब्रों को देखा गया, उन समाधियों को देखा गया, ठीक है, कब्रों या समाधियाँ कुछ भी कह लो, तो जब उन्हें देखा गया तो उसमें न केवल वहाँ से जीवाश्म मिले मृतकों के, बल्कि बर्तनों के अवशेष और इस तरह की चीज़ें भी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। ये हुए थे बुद्ध के काल में। ठीक है जी, उत्तर वैदिक काल में भी और कुछ चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया गया था धातुओं से बनी, लेकिन वो हुआ करते थे आभूषण। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आभूषणों का इस्तेमाल किया जाता था धातु के। मुद्राओं का सबसे पहले प्रयोग किया गया था बुद्ध के काल में। ठीक है जी, कालीबंगन किस क्षेत्र में है, किस प्रदेश में है? तो ये है हमारे राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। एक जगह है राजस्थान में हनुमानगढ़, वहाँ घग्गर नदी के तट पर स्थित है ये। आगे, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी सही उक्ति है? तो ये कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है, वहाँ से जो मुद्राएं मिली हैं वहाँ पर नीचे एक बैल की आकृति मिली है, तो जिससे पता चलता है कि उन्होंने पशुपति यानी कि शिव जी का सम्मान करना या पूजा करना प्रारंभ कर दिया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, क्योंकि एक तो वहाँ पर जाति और वर्ण आधारित कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये था कि अमीर गरीब लोग हुआ करते थे, दास प्रथा भी वहाँ नहीं थी। अमीर गरीब हुआ करते थे और उनके बीच में भी मतलब लड़ाई झगड़े जैसी चीज़ें हुआ नहीं करती थी, आपस में शांतिपूर्ण रहा करते थे। यानी उचित समतावादी वहाँ की सामाजिक पद्धति थी, यानी सबको समान अधिकार दिया जाता था। सिंधु घाटी खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन है? तो ये हैं मुद्राएं। ठीक है, अच्छा, मुद्राएं नहीं है, होती तो उस समय मुद्रा जैसी चीज़ें होती थी, लेकिन सीधी सी बात है, मिट्टी के बर्तन व्यापारिक और आर्थिक विकास को नहीं दिखा सकते। नावें भी अगर व्यापारिक विकास को दिखाएं तो आर्थिक विकास को नहीं दिखाएंगे। मकान अगर आर्थिक विकास को दिखाएं तो व्यापारिक विकास को नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर मुद्राएं जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। जब हड़प्पा 1921 में
दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था, तो उस समय हड़प्पा भारत का हिस्सा हुआ करता था। इस समय ये पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब सिंध में मोंटगोमरी नाम की जगह पर स्थित है, लेकिन उस समय तत्कालीन भारतवर्ष हुआ करता था जब हड़प्पा की खोज की गई थी।